रात को 1:43 पर रेलवे कंट्रोल रूम में बैठा विनय अचानक चौंक गया जब पुराने लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी, क्योंकि उस फ़ोन पर पिछले 15 सालों से कोई कॉल नहीं आया था। ये फ़ोन सिर्फ रिकॉर्ड में था, इस्तेमाल में नहीं। विनय ने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ सेकंड सन्नाटा रहा और फिर बहुत धीमी सी आवाज़ आई, आखिरी ट्रेन मत जाने देना। विनय को गुस्सा आया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। उसने सोचा कौन बोल रहा है। जवाब आया, जिसकी लास्ट ट्रैक नंबर 7 पर मिली थी। और विनय का हाथ ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो घटना उसने खुद देखी थी। 5 साल पहले एक अज्ञात आदमी की लाश ट्रेन से कटी हुई मिली थी। केस बंद हो गया था क्योंकि सीसीटीवी ख़राब था और कोई पहचान नहीं मिली थी। विनय ने कॉल काट दिया और खुद को संभालने की कोशिश की। बाहर बारिश हो रही थी। स्टेशन लगभग खाली था। आखिरी पैसेंजर ट्रेन को 10 मिनट में निकलना था। तभी उसका वॉकी टॉकी क्रैकल हुआ और बिना किसी आईडी के आवाज़ आई, सर ट्रैक 7 पर कोई खड़ा है। विनय ने झुंझला कर कहा, बारिश में कोई नहीं होता, क्लियर करो। लेकिन उसके बोलते ही स्टेशन की सारी लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और फिर सब नॉर्मल। विनय को अजीब लगा। उसने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा। ट्रैक 7 पर एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, पीठ कैमरे की तरफ, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। विनय को पसीना आ गया। उसने जूम किया, तभी स्क्रीन पर स्टैटिक आ गया और उसी पुराने फ़ोन की घंटी फिर से बजने लगी। इस बार आवाज़ साफ थी, तुमने तब भी ट्रेन नहीं रोकी थी। विनय को याद आ गया, उस रात भी आखिरी ट्रेन निकालने का फैसला उसी ने लिया था, क्योंकि देरी हो रही थी और तभी वो हादसा हुआ था। विनय ने कांपते हुए कहा, तुम मर चुके हो। दूसरी तरफ से हंसी जैसी आवाज़ आई, मरने के बाद भी ड्यूटी निभानी पड़ती है। तभी ट्रेन मास्टर भागता हुआ आया और बोला, सर ट्रेन अपने आप स्टार्ट हो गई है। विनय दौड़कर प्लेटफॉर्म की खिड़की तक पहुंचा। ट्रेन धीरे धीरे ट्रैक से 7 की तरफ बढ़ रही थी, जबकि उसका रूट बदलना था। उसने इमरजेंसी कंट्रोल दबाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। सीसीटीवी में वो आदमी अब कैमरे की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा आधा कुचला हुआ था, आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे, और वो सीधे कैमरे में देख रहा था। विनय के फ़ोन पर अचानक नोटिफिकेशन आया, जबकि उसने मोबाइल जेब में रखा था। स्क्रीन पर लिखा था, आज फैसला तुम्हारा नहीं है। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। स्टेशन पर सायरन बजने लगे, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली था। सिर्फ वो आदमी अब ट्रैक पर लेटा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले लाश मिली थी। विनय चीखते हुए बोला, ट्रेन रोक दो। और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। लाइटें बंद, आवाज़ें ख़त्म। जब सुबह रेलवे स्टाफ आया तो पाया कि आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन कंट्रोल रूम में विनय की कुर्सी खाली थी। मेज पर पुराना लैंडलाइन फ़ोन रिसीवर से लटका हुआ था और रिकॉर्ड बुक में रात 1:43 के सामने किसी ने लिखा था, आज ट्रेन रोक दी गई है।